वार्ड नंबर 38 में जमीन धंसने से लोगों के मकानों में आई दरार, दहशत के साए में जी रहे हैं कई परिवार। मथुरा के वार्ड नंबर 38 इस्लामिया इंटर कॉलेज के सामने वाली गली में जमीन धंसने से कई मकान अपनी जड़ों से अलग हो गए हैं। क्षेत्र में कई मकान बुरी तरह से फट चुके हैं और मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद इमरान ने बताया कि उनका मकान भी बुरी तरह से फट चुका है। पूरी गली में जमीन धंस रही है, जिससे एक मकान से दूसरे मकान एक आपस में भिड़ते चले जा रहे हैं। मोहम्मद इरफान का कहना है कि उनके मकान में काफी नुकसान हुआ है। लोहे की गाटर अलग हो गई है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मोहम्मद इरफान का कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद से कई बार शिकायत करने के बाद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। गली के ही रहने वाले आबिद कुरैशी का कहना है कि क्षेत्र में मकान फटने का कारण नाली और पुरानी गटर लाइन है, पर शिकायत किससे करें, कोई सुनने वाला नहीं है। पार्षद से शिकायत क्षेत्रीय लोग करते हैं तो जवाब मिलता है कि करवा देंगे, पर कुछ भी आज तक नहीं हुआ है। क्षेत्रीय निवासी डर के साए में घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। महिला, पुरुष, बच्चे सभी की जान जोखिम में है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के सामने वाली इस गली क्षेत्र में कई मकान ऐसे हैं जिनमें दरारें तक आ चुकी हैं। कोई भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में उन्होंने नगर निगम एवं प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान किया जाए। साहब का कहना है मकान तो बहुत फटे हुए हैं गली के अंदर, लेकिन हमारी गौ का आपने देखी हुई है नहीं। सामने वाला मकान गौ पे आ चुका है और पूरे मकान की स्थिति खराब है। कब से फट रहे हैं मकान? ये मकान 3-4 साल से हल्के हल्के थे, अब तो ज़्यादा ही हो गए। मेंबर से शिकायत करते हैं, मेंबर आता है और चले जाता है। क्या समस्या मांगे, क्यों फट रहे हैं, क्या है? अब ये पता नहीं जमीन बैठी जा रही है, बहुत बैठी जा रही है जमीन, पता नहीं किसके कारण है ये समस्या समझ में ही नहीं आती है। सुधरवा ली है, पैसा भी लगा दिया कई बार और घर बैठे जा रहे हैं वो अलग अलग 4-4, 5-5 इंच अलग हो गए मकान। क्या स्थिति है मकानों की बात करें? आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत अलग अलग हो गई हैं। गाटर गिर चुके हैं। ये सामने वाला मकान है, इसके गाटर बिल्कुल निकल चुके हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब हम ये चाह रहे हैं इसकी सुधार होवे गली की, तब समस्या देखेंगे कि कहाँ से कमी है इन मकानों में। शिकायत आप लोग कर रहे हैं तो आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? महीनों हो गए, साल हो गए, कहते मेंबर आता ही नहीं है। सुनवाई के लिए कहाँ जाए बताओ? अगर आपकी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे फिर आप? अब क्या करें, बोलो किसके खिलाफ करें? समस्या ये है कि ये गलियों की समस्या है, ये गड्ढे रहते हैं, पानी भरा, नालियों की परेशानी है और नालियों के परेशानी के अलावा ये मकान जो है उनकी पानी जो मरता नहीं है, पानी बनने की वजह से ये मकान सारे कम से कम 3-3 इंच, 4-4 इंच, कोई 6 इंच मकान अपनी जगह से अलग हो चुके हैं। कितने मकान? कम से कम ये समझ लो 4-5 मकान ही बचे होंगे इस गली में। नहीं 2-4 मकान ऐसे बचे होंगे, नहीं तो सारे मकान खत्म हैं। हमारे अंदर से खिल्लाएं सारे मकान यहाँ के, और मेंबर साहब से कहा जाता है तो मेंबर साहब यहाँ आते नहीं है, करवा देंगे ऐसे करके चले जाते हैं। आप लोगों और हम तो चले जाते हैं, ये लेडीज वगैरह रहती हैं, ये करती हैं, उनसे शिकायतें। घर फट रहे हैं, आपकी शिकायत? मकान तो कम से कम ये करीबन 3-4 साल हो गई है कि नहीं है। पहले हल्के हल्के चढ़क रहे थे, अब बिल्कुल 4-4 इंची, 5-5 इंची, 6-6 इंची मकान अलग हो चुके हैं। मतलब दहशत के माहौल में आप लोग? हाँ, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है।